Hi everyone, welcome back Virgo. So today we will see your predictions for rest of July. Your cards are already shuffled. Let's see what are the blessings coming towards you. So पहले आपका डाइस देख लेते हैं कि डाइस में क्या रहा है। तो मैसेज, यहाँ पे किसी का मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, कोई भी हो सकता है ये। आपको किसी का मैसेज का इंतज़ार है, कोई जॉब कॉल करने वाला है आपको, या कहीं से भी कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आने हैं तो वो आने की आ सकता है। यहाँ पे मैसेज आ गया है, एक और देख लेते हैं। ओके, तो आपका नींद में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको नींद नहीं आती होगी, बहुत रात तक आप सोचते रहते होंगे। आपको उस चीज़ पे काम करना है, आपको अपना शेड्यूल एकदम सही रखना है। ओके, मे बी आप 3 बजे तक जागे रहते हैं कुछ लोगों के, तो शेड्यूल करिए अपने आप को कि सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको टू डू लिस्ट बना सकते हैं, जिससे कि आपका चीज़ें ईजिली चलता रहे। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। देख लेते हैं पर्पस ऑफ फॉर दिस मंथ है कमिटमेंट। सो कमिटमेंट इज इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस, इट यू फील बेटर। सो पर्पस है अपने आप के लिए कमिटेड रहना। अपने आप किसी कनेक्शन में हैं, किसी से लव करते हैं या जो भी है, उस जगह आप कमिटेड रहेंगे, या फिर अपने वर्क के साथ, अपने बिजनेस या काम के साथ काफ़ी कमिटमेंट आपका रहेगा इस महीने। ओके, विर्गो एक अवेकन सनसाइन है। विर्गो इज़ लाइक समबडी, आपने देखा होगा हर्मिट कार्ड में, अ पर्सन इज हेडेड टुवर्ड्स माउंटेन विद अ लैम्प। आपकी लाइट आपके हाथ में ही है, आपके अंदर है, राइट। तो आपको अपना सेल्फ डिस्कवरी करना है इस महीने, खुद को ढूंढना है। विर्गोज आर वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड एंड एंथुसियास्टिक पीपल। सो इस सारी चीज़ों में अगर आपका एंथुसियाज्म थोड़ा कम हो गया है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। एंड सबसे जागा हुआ, सबसे कार्डिनल साइन से भी पहले जागा हुआ सनसाइन है विर्गो। सो मस्ट बी गोइंग थ्रू एन अवेकनिंग। एंड विर्गो हमेशा पावर और डोमिनेंस की भी बात करता है, तो आपको आपका पावर वापस मिल जाएगा जो पहले कहीं ना कहीं खो गया था। एंड यू आर अ लिटिल बिट डोमिनेंट, तो उस पे ईगो पे और डोमिनेंस में काम करना है आपको। यहाँ पे यही बोल रहा है ये कार्ड कमिटमेंट के थ्रू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर कार्ड्स। सो आपका हाईलाइट फॉर दिस मंथ क्या होगा? नंबर 35 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। नंबर 4 आपके लिए प्रोमिनेंट होगा। 10 10 10 01 444 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, आपको हर जगह दिखेगा। एंड 888 नंबर भी आपको दिख सकता है, आपकी कार का नंबर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, नॉट फॉर एवरीवन, for some of you only. If you are a high profile person, then only. होम इज़ अ सेक्रेट प्लेस फॉर एवरीवन, सबके लिए सेक्रेट प्लेस है। हेवन है ना होम, वहाँ पे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी सब मिलता है ना कहीं। इट इज़ अ इमेज ऑफ यूनिवर्स। अगर आप देखें, यूनिवर्स के अंदर एक छोटी सी चीज़ है, राइट। इट्स लाइक अ शेल्टर टू मदर। ओके, सो मे बी आपके मदर के साथ बहुत कनेक्ट कर पाओगे। यू विल बी एंगेज्ड विथ समवन, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अगर आप एंगेज नहीं होना चाहते तो आप डेट कर सकते हो। कॉर्डशिप का मतलब डेटिंग भी होता है, तो इस महीने आप डेट कर सकते हो किसी को। समबडी हु इज़ वेरी हम्बल, काइंड, कंपैशनेट, स्वीट पर्सन, जो आपको समझते हो। ओके, यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके जितने भी बर्डन्स है वो इस महीने लिफ्ट हो जाएंगे, जितने भी टाइम है अभी। एंड कुछ टाइप का बिजनेस में सक्सेस आ सकता है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपको गुड लक रहेगा, बहुत मनी आ सकता है। किसी टाइप का ट्रिप आप ले सकते हो आने वाले वक्त में, और नए दोस्त बन सकते हैं, और नए लव इंटरेस्ट आपकी तरफ आ सकते हैं। पुराने लोगों को 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप रिलीज करते हुए नजर आ रहे हो। ये कॉर्डशिप या फिर ये कनेक्शन आपके फैमिली में से कोई लेके आ सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऑफिस में आप इनसे मिल सकते हो। एंड मदर के साथ आप कनेक्ट बहुत ज़्यादा कर पाओगे। मदर के साथ एक अलग सा Sorry, I'm having trouble connecting to the internet. It looks like a router issue, so try restarting it. Unplug the router, wait 10 seconds, then plug it back in. नेट से रिलेटेड कुछ इश्यू रह सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे एलेक्सा बोल रहा है ना कि बहुत इंटरनेट में कुछ इश्यू है, राउटर कनेक्टेड नहीं है। तो इंटरनेट से रिलेटेड कुछ इश्यूज भी रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। दैट इज़ अ साइन ओवर हियर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टैरो। सो आपका पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल, सेकेंड कार्ड इज एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ आ गया आपका। उसके अलावा आ गया है आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल अपराइट। योर फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल गिविंग एंड रिसीविंग की बात करता है। तो
यहाँ पे आप किसी टाइप का हेल्प करोगे काफ़ी लोगों को जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, जिनको ज़रूरत है किसी चीज़ की, कर देना कुछ भी मदद कर देना अपनी तरफ से। दिस कुड बी ओल्ड क्लोथ्स जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, दिस कुड सम आइडिया, आपसे कोई आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है, आपके पेरेंट्स आपसे कुछ चाह रहे हैं, सारी चीज़ें आप कर दोगे। एंड ओल्ड फर्नीचर को आप हटा सकते हो और न्यू फर्नीचर आप खरीद सकते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। समथिंग यू वुड शेयर दिस मंथ जिससे कि किसी का भला हो सके कहीं ना कहीं, और वो वापसी में भी आएगा 10 फोल्ड। कहते हैं ना, जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो 10 फोल्ड नहीं, शायद 100 फोल्ड्स वापस आता है। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जो लोग रिलीजियस हैं या स्पिरिचुअल हैं, जो कनेक्टेड हैं ऑलमाइटी के साथ, कहीं ना कहीं उस फेथ की वजह से आपका बेटर हेल्थ रह सकता है इस महीने। आपका वेलबींग बहुत अच्छा रहेगा, यू विल हैव अ गुड वेलबींग आउटकम फॉर दिस मंथ विद द 6 ऑफ पेंटिकल। एंड नेक्स्ट कम्स द एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स का मतलब यही है कि कोई चीज़ का ट्रुथ किसी ने आपसे छुपाया हो सकता है, कोई भी झूठ आपसे छुपा रखा हो। ओके, आपको हमेशा केओस थिंकिंग में डालते हैं, आपको अपने ही आइडियाज़ पर रीथिंक करने के लिए फोर्स करते हैं या फिर मैनिपुलेट करते हैं। ऐसा कोई इंसान हो सकता है आपके जीवन में। ओके, आपको क्लाउडेड जजमेंट देते हैं एंड को कोई क्लैरिटी नहीं देते ये पर्सन। ये कोई लियो हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी मैनिपुलेटिव। लियो एक ऐसा सनसाइन है जिसका सबसे पहला एसोसिएशन है ड्रामा से। ओके, दिस पर्सन हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ड्रामा इन योर लाइफ। इस पर्सन के साथ आपको बहुत गुस्सा आता होगा या फिर ये बहुत पावर स्ट्रगल करते होंगे आपके साथ। ओके, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं ना कहीं, आपको अपना स्ट्रेंथ आने नहीं देते हैं, आपके इनसिक्योरिटीज़ पे कभी काम नहीं किया इन्होंने, आपको फियर में डाले रहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये दिस पर्सन इज़ अ लायर। इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारे। ओके, कोई भी हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। दिस कुड बी अ फ्रेंड, दिस कुड बी एनीवन। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, ये आपको दोबारा से अप्रोच करेंगे बट ये आपको फिर से धोखा दे देंगे। डिसेप्टिव है ये पर्सन। ओके, एंड इन्होंने आपसे बहुत सारे सीक्रेट छुपाए हो सकते हैं। ओके, ये खुद भी सेल्फ डिफीटेड एनर्जी में है। ओके, एक चीटिंग की एनर्जी में है ये पर्सन। तो आपको इस हिसाब से इनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इनकी तरफ से आपको कोई एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो ये पर्सन इसलिए ही दोबारा वापस आना चाहते हैं आपके साथ, आपको डिसीट में डालना चाहते हैं। कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, हैवी कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपका फर्स्ट ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स है ना, दैट्स वाई। इस पर्सन की वजह से आपके मैरिजेस में डिले है, इस पर्सन की वजह से ही आपके सारे काम रुके पड़े हुए हैं। आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन रहता है, आप लोगों के साथ बहुत गंदी तरीके से बिहेव करते हैं, जो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। दिस कुड बी अ कलीग, कुड बी अ जेलस पर्सन। ओके, एंड ये इंसान आपको पैनिक अटैक्स देते हैं, आपको हमेशा स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आपको भागना है। इस पर्सन से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा कार्मिक हो सकता है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है ना, पेंटिकल इज ऑल अबाउट कर्मा एंड समबडी हु इज़ वेरी वेरी यंगर टू यू, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ आ सकते हैं, जिनके साथ आप एक नया शुरुआत कर सकते हो, अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो इस महीने। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी इस महीने आपकी तरफ आएगा जो आपको काफ़ी अबंडेंट और न्यू आइडिया के साथ तरीके से आपको सबके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। दिस कुड बी अ प्रेजेंटेशन एज वेल, यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन इन ऑफिस एंड इट इज़ लाइक सेलेक्ट हो जा रहा है। ओके, आपके आइडियाज़ लोगों को पसंद आ रहे हैं। आप कोई स्किल सीख सकते हैं इस महीने जो आपका एम्बिशन है, आप कुछ बनना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं पे वो होना चाहते हैं, या फिर सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि सारे डिज़ायर्स इतने दिनों में पूरे हो सकते हैं इफ़ आप इस एनर्जी से निकलो। या आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ना हो, यहाँ पे कोई भी पर्सन ना हो, तो है आप खुद में बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ हैं आपके अंदर, आप खुद से सच नहीं बोल रहे या फिर आप खुद से भाग रहे हैं। ओके, तो इस वजह से इस सब चीज़ों पे आपको काम करना है थ्रू मेडिटेशन। देयर इज़ ओनली वे आउट टू कम आउट ऑफ दिस कार्मिक डेट्स एंड कार्मिक साइकिल। आपको सिर्फ मेडिटेट करना है, दैट्स इट। आप कितने भी बड़े थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, कितने भी पैसे खर्च कर ले, फ़ायदा नहीं है जब तक आप सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ना हो। आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। चलते हैं आपके फिल की तरफ। तो आपका पहला कार्ड है नंबर 38 आपका एज हो सकता है विलन। यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। तो मोस्टली आप लोग जो भी हैं, आपके बाल कलर्ड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पिंक,
ब्लू ऐसे आपने कराया हो सकता है, येलो कलर आपको बहुत पसंद होगा। यू आर द विलन ऑफ एवरीवन स्टोरी, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, सबके आंखों के विलन हैं आप कहीं ना कहीं अभी इस टाइम पीरियड में, बिकॉज आपके 3 कार्ड रिवर्स, 4 कार्ड्स रिवर्स में है, 2 अपराइट में है, दैट्स वाई। तो यू हैव टू मेक सम चेंजेस इन योर लाइफ, ओके, यू हैव टू बिकम डिफरेंट। आप दूसरों को तो चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को चेंज करके आप खुद डिफरेंट दिख सकते हैं। मीनिंग आपको कोई किसी टाइप का डेडली सिन नहीं करना है, किसी टाइप का ग्रीड, बहुत पैसा चाहिए मुझे, बहुत कुछ लक्जरी में चाहिए मुझे सब कुछ, आई वांट टू ग्रैब इट एवरीथिंग इन दिस लाइफ टाइम ओनली, पॉसिबिलिटी नहीं है वो उस चीज़ का। पॉसिबल है बट उतना ग्रीड नहीं करना है, कोई भी टाइप के सिन नहीं करने हैं को। यू कैन यू नो दिस रिमूव योर लास्टफुल थॉट्स इफ़ यू हैव, एंड किसी टाइप का एनवी है आपको दूसरों से, वो बंद कर दीजिए, ओके। एनवियस पीपल आर वेरी वेरी डेंजरस, दे कैन बिकम ऑब्सेसिव, सो एनवी नहीं करना है आपको किसी से, बिल्कुल अपना टेम्परामेंट नॉर्मल रखना है इतने दिनों में, एंड अपने वेल्थ पे काम करते रहना है। ये सारी चीज़ों से आप अपने ये विलनिश एरा से निकल सकते हो। इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, अगर आप अपने पुराने चीज़ों को उठा के देखें तो आप में बहुत डेवलपमेंट था उस वक्त, और अब की चीज़ें उठा के देखो तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कम है, इश्यूज़ ज़्यादा हैं। हाँ, इस विलनिश एरा से आपको निकलना पड़ेगा, वो तभी आएगा जब आप खुद के साथ सिक्योर होंगे, खुद के साथ आप खुद को आप पाने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, ओके। दूसरों को पाने की नहीं, खुद को, दैट्स व्हाट। 1 इन स्पिरिट्स, नंबर 20 आपका एज हो सकता है। स्पिरिट रियल में जिनको आपने खो दिया, या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनको कभी आपने खोया हो, दिस कुड बी योर पेरेंट, दिस कुड बी योर ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपका बहुत एक गहरा कनेक्शन था, तो वो स्पिरिट रियलम से आपको बहुत लव करते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं, ओके। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी ये एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई आपके रिलेटिव ही हो, दिस कुड बी योर ग्रैंड पेरेंट्स जो आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, ओके। आपको इस विलनिश ईरा से निकालने के लिए कम्स मिरेकल एंड ब्लेसिंग्स। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ मंथ ऑफ मिरेकल एंड ब्लेसिंग्स। आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा इस महीने, किसी टाइप का वेल्थ आ सकता है, ओके। जो भी आपकी तरफ आ रहा है वो एक गिफ्ट बन के आ रहा है, तो उसको गिफ्ट की तरह लेना है आपको। ये एक लॉन्ग लाइफ के लिए भी आपको आपको लॉन्ग लाइफ दे रहा है, ये जो मिरेकल एंड ब्लेसिंग के तौर पे लॉन्ग लाइफ मिल सकता है, अनलेस एंड अनटिल आप अपने गुस्से पे काम करें, आपका जो भी इनसिक्योरिटीज है उस पर काम करें, आपको कोई भी इंटिमिडेट कर दे तो आप उस पर काम करें, ये सारी चीज़ें। 11 है यहाँ पे, 11 लाइफ पाथ आपका हो सकता है, आपका कोई ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप हो सकते हो कुछ लोगों के लिए, ओके। 11 नंबर आपको हर जगह दिखेगा। ब्रेकिंग बैरियर, ब्रेकिंग बैरियर्स का मतलब ही डू नॉट एक्सेप्ट लिमिटेशंस, लिमिटिंग बिलीव्स। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ होता है ना कि मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे से नहीं हो पाएगा, किसी ने कुछ बोल दिया तो हाँ वो सही बोल रहा था, अपने आप को लिमिट कर लेना, अपने आप को एक घर में बंद कर लेना और फिर कहीं ना जाना और बैठ के सोचते रहना उसी चीज़ के बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। ओपन योर विंडोज़, ओपन योर डोर्स, नॉट फ्रंट डोर, बैक डोर आप खोल सकते हैं, जिससे कि एनर्जी फ्लो बाहर को जा सके, नेगेटिविटी बाहर को जा सके, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ बाहर को जा सके, एंड जॉय एंड फ्रीडम आपकी तरफ आ सके, राइट। हैप्पीनेस, एक फ्रीडम, एक मेंटल फ्रीडम भी बोलते हैं, राइट, वो वापस आ सके आपका। अपना स्टोरी टर्न करना है, हटाना है। जैसे अभी आप विलन बने हुए हो तो कहीं ना कहीं दिस कुड भी फैमिली भी आपके अगेंस्ट में कुछ कुछ बोलती होगी कभी कभी, आपको उन बिलीव्स को हटा के अपना स्टोरी को दोबारा से रीस्टार्ट करना है विथ एन इंस्पिरेशन। आप यू कुड बी एन इंस्पायरिंग पर्सन, ओके, ऑल टुगेदर कुड बी अ इन्फ्लुएंसर, कुड बी ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पे यू इंस्पायर अदर्स कहीं ना कहीं। तो फाइंड योर सेल्फ, यही एक रास्ता है जहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ों से बाहर आ सके जो आपको रोक रहा है आपके प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं, ओके। एस्टैब्लिश बाउंड्रीज, ब्रेकिंग बैरियर्स का मतलब भी बाउंड्री भी क्रिएट करना है कुछ लोगों के साथ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे बात करनी है, जहाँ ज़रूरत नहीं है उसको इग्नोर करना है। कहते हैं ना जो इग्नोर करता है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, दैट पर्सन कैन बिकम बिलियनर, मिलियनर, ट्रिलियनर, जो भी आप कहते हैं, राइट। 3D रियलम में वो सारी चीज़ें आप बन सकते हैं। एंड इफ़ यू डोंट क्रिएट बाउंड्रीज विद पीपल दे विल बी ऑलमोस्ट स्टेपिंग ओवर यू, ठीक है।
आपके ऊपर स्टेप अप करके आगे बढ़ते जाएंगे और आपको पीछे कर देंगे। सो ये जो ग्रीक ऑर्फियस था, ही वॉज अ फाउंडर एंड प्रॉफिट ऑफ ऑर्फिक मिस्ट्रीज। इसका मीनिंग भी यही है कि कहीं ना कहीं ये बंदा ना म्यूज़िक और पोइट्री से जुड़ा हुआ था, गाने लिखता था। ये हो सकता है आप इस महीने कुछ गाने बनाएं विच विल बी लाइक मोर पॉपुलर, ओके, लोगों को बहुत पसंद आए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। आप कोई नोट्स बनाए, उसको वहाँ पे प्रेजेंट करें, जहाँ पे भी आप प्रेजेंट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट हो जाए, ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं। आपको एज अ गिफ्ट मिल सकता है जहाँ पे आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं ऑल टुगेदर, आप एक ट्राई कर सकते हैं, आपको एक ऑफ़र आ सकता है गाना गाने के लिए। ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है इस महीने जो आपको बहुत सारा मनी वेल्थ ला के दे सकता है आपके लिए, ओके। छोटा सा प्रोजेक्ट हो सकता है विच कैन ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन दिस मंथ। आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है रेस्क्यू और सेकंड इज चाइल्ड मैजिकल। आपका जो वर्क एरिया है वहाँ पे इफ़ यू आर अ विमेन, कहीं ना कहीं चाइल्ड मैजिकल हमेशा स्पिरिचुअल टॉपिक्स की बात करता है। आपको स्पिरिचुअल टॉपिक्स में बहुत इंटरेस्ट दिखने लगे, आपका बिलीफ आने लगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। दिस इज़ ऑल टुगेदर अबाउट हाउ टू ग्रो स्पिरिचुअली। तो आप स्पिरिचुअल आपका डर बन सकते हैं इस महीने अगर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है। टैरो, क्लेवॉयन, क्लेऑडियंट, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सारी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आ सकता है एंड यू कुड बी लाइक जॉइनिंग समथिंग, और आपको गिफ्ट मिल सकता है तो आप उस पर काम कर सकते हो कहीं ना कहीं। ऐसा कुछ भी आप करना नहीं चाहते तो जस्ट रीड बाइबल और गीता और कुरान और एनीथिंग, गुरु ग्रंथ साहिब, समथिंग लाइक दैट। आप स्पिरिचुअली बहुत उन्हें लगेंगे और उसके हिसाब से आप कुछ सिखा सकते हैं, जैसे कि योगा, ये इसमें इंक्लूडेड है, राइट। तो योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आप सिखा सकते हैं प्रोफेशनली। डिफरेंट इनकम आपकी तरफ आने लगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। गोइंग टू चर्च, यू कुड बी ए इंडिगो, रेनबो, स्टार चिल्ड्रन, ओके। नेक्स्ट इज रेस्क्यूअर। तो हो सकता है कोई रेस्क्यूअर का काम आप सीखें, जैसे होता है ना बोट्स में रेस्क्यू करना या फिर शिप में रेस्क्यू करना, सम बीच में रेस्क्यू करना, ये सारे काम आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे इस महीने। क्यूइंग अ लॉट ऑफ पीपल जो डिफ़िकल्टीज़ में हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। कुड बी बिकमिंग अ लाइट वर्कर, माउंटेन रेस्क्यू और रोप से रेस्क्यू करते हैं ना, वो आप कर सकते हैं। हेल्पिंग अदर्स, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा रेस्क्यूअर बन जाएं आप, बट हो सकता है कि आप हेल्प करें अपने हाथों से, जिससे कि वो बेनिफिट्स आपको कहीं ना कहीं बाद में मिल सके, ओके। एनिमल सेल्फ केयर, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। समथिंग रेस्क्यूइंग स्विमर्स, ये सारी चीज़ें आप सिखा सकते हो, स्विमिंग सिखाना। वाटर रेस्क्यू मीनिंग बीच में लोगों को बचाना, ओके। ये सारे काम आपके हो सकते हैं इस महीने। ये 2 काम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, एक एक्स्ट्रा काम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, दैट्स व्हाट आई से, ओके। आपकी लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आ गया पैशन, नेक्स्ट आ गया प्लेफुलनेस। तो एक कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो बहुत प्लेफुल है, पता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। अर्थ साइन ही हो सकते हैं। वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन, जिन लोगों से आप पहले मिले हो, चीटर्स, लायर्स, स्टीलर्स, उनसे डिफरेंट है ये इंसान। जागा हुआ इंसान है आपकी तरह, सेम प्लेफुल होगा, खुश मिजाज होगा, रोमांटिक पर्सन हो सकते हैं, ओके। वेरी इनर यूथ होगा इनके अंदर, गाना अच्छा गाते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। फन लविंग, एंड इनके साथ आप खुद को शाइन करते हुए देखोगे, ग्रो करते हुए देखोगे। इनके साथ आपको कभी भी फील नहीं होगा, ओके। जैसे पहले वहाँ पे 4 कार्ड आपके रिवर्स में है, कम्युनिकेशन बंद है, कभी कम्युनिकेशन होता है, कभी भाग जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से अलग हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, ओके। या दिस इज़ नॉट अ नार्सिसिस्टिक पर्सन, दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी काइंडर, कंपैशनेट, लविंग। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया है ये कैसे, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। दिस इज़ अ वेरी रोमांटिक पर्सन, यू कैन स्पेंड गुड टाइम विद दिस पर्सन, ओके। फोटोग्राफर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या वीडियोग्राफी का काम करते हो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। फ़ोटो से रिलेटेड कुछ करते हो। ब्राउन आइस इस लड़की के लड़के के हो सकते हैं। वेरी वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन, सलीके से रहते होंगे, ओके। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज़ें करते होंगे। घर इनका बहुत साफ़ रहता होगा, ऑफिस बहुत साफ़ रहता होगा, हल करते होंगे। सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ आपकी तरह होंगे, वाइब्रेंट फील होगा, ओके। या आपका एडवाइस कार्ड की तरफ चले तो यहाँ पे आ गया लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ, डेफिनेटली दिस इज अ मंथ ऑफ फॉर्चून का मंथ है आपको, तो फॉर्चून आ सकता है आपकी तरफ, ओके। अगर आप लक्ष्मी माता को बुलाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ऐसा फोटोग्राफ आप अपने घर में रख सकते। सोत्र होते हैं उनको आप रीड कर सकते हो,
तो विर्गो सनसाइन सरस्वती माता का भी है, उनको भी आप बुला सकते हैं। बिकॉज आपको अगर नॉलेज में इंक्रीज चाहिए, आपका कंसंट्रेशन नहीं बैठता है, ओके, आपका विजडम बनाना है, बढ़ाना है उसको, ओके, आर्टिस्टिक चीज़ें बढ़ानी है, इंटेलेक्चुअल चीज़ें बढ़ानी है, तो आप सरस्वती माता और लक्ष्मी माता को कुछ भेंट चढ़ा सकते हैं। लाइक कुछ भी मीठी चीज़ें, कुछ भी अच्छी चीज़ें आप उनको चढ़ा सकते हैं। ओके, दिस कुड बी फ्लावर्स, उनको फ्लावर्स बहुत पसंद है, स्पेशली लोटस, कोकोनट चढ़ा सकते हैं, किसी टाइप की मीठी खीर विच कुड बी इन वाइट कलर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको फ्राइडे में करना है। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। लाइट अ दिया इन फ्रंट ऑफ हर एंड यू कैन गिव हर फ्रूट्स एज वेल। तो उनको फ्रूट्स बहुत पसंद होते हैं। ओके, बट जो घी जो भी आप दिया जलाएंगे वो घी का दिया होना चाहिए। इट कुड बी लाइक, उनको प्रीति करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। वैसे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर योर ओन ऑलमाइटी। ओके, आप अपने आप को कितना सेल्फ डेवलप करते हो उतना ही आप भगवान से जुड़ते हो, राइट। बट फिर भी स्टिल इफ़ यू आर वेरी रिलीजियस, डेफिनेटली यू कैन गो एंड डू दीज थिंग्स फॉर ऑलमाइटी, राइट। आप चाहो तो जो आप दिया जला रहे हैं घी से, उसमें 9 विक्स लगा के आप कर सकते हैं। ओके, इट विल बी लाइक आपके प्लैनेट्स को सुधारेगा थोड़ा सा, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज़ें आपको हटाएगा वहाँ से, आपको मटीरियलिस्टिकली सक्सेस देगा। ओके, उसके स्टेम भी आप वहाँ चढ़ा सकते हैं लोटस के। इल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, यू कैन सी दैट इस मंत्रा को आप जब प्रेयर कर रहे हैं, शाम को, सुबह में, जब भी आपके पास समय मिले वो करना है आपको। मेडिटेशन इज़ अनिवार्य फॉर यू। O Mahalakshmi, bestower of success and intelligence, worldly enjoyment and liberation, I bow down to you, O goddess, whose form is a mystic syllable। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं भगवान जी के सामने। 5 मिनट आप टाइम निकालिए भगवान जी के लिए। आपके पास समय है तो आप मंदिर जाइए, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा इनको अगर आप थोड़ा सा प्रीति करेंगे, खुश करेंगे, राइट। इल बी वेरी गुड फॉर यू। आपके लक्ष्यरी और वेल्थ बढ़ेगा। यहाँ पे करियर में प्रमोशंस एंड एक्नॉलेजमेंट्स आ सकते हैं। एंड एक मैरिज पार्टनर, जैसे हमने डिस्कस किया था, कमिटमेंट आपका पहला कार्ड है एंड आपका लास्ट कार्ड है ऑर्गेनाइज। एक ऐसा पर्सन जो कमिटमेंट फोबिक नहीं है, आपको कमिटमेंट दे सकता है और ऑर्गेनाइज भी रहेगा आपके साथ। ओके, स्पेशली अ वाइफ। सो लड़कों के लिए बहुत अच्छा है, विर्गोस के लिए, लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं एक पार्टनर आपको मिल सकता है इस महीने। सन साइंस की बात मैंने अगर आपको बताया तो ये कोई टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है जो आपकी तरफ आ सकता है। इस आपका सेम सन साइन आपकी तरफ आ सकता है जो आपको एक लॉन्ग टर्म दे सकता है इस महीने। ओके गाइस।